चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में आप टाइम एंड वर्क सीख रहे थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्लास हम लोग बढ़ाएंगे। आप टाइम एंड वर्क अभी तक कुछ नहीं, बस इतना ही सीखे हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अकेले अकेले करें, अभी तक कुछ नहीं करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि जब या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ करें, उसमें से कुछ लोगों का अकेला अकेला करना हो तो कुछ लोगों का नहीं दिया हुआ रहता है, तो उसका जल्दी से निकाल साथ करें। उसमें से कुछ लोगों का अकेला अकेला करना हो तो कुछ लोगों का नहीं दिया हुआ रहता है, सुनने आप तो उसका जल्दी से निकाल साथ करें। उसमें से कुछ लोगों का अकेला ये कमेंट यहाँ पे कहाँ आ रहा है, देखिए इसको। चलो ठीक। क्या आवाज इको में है? हेलो चेक। हेलो चेक। चलिए अब ठीक। चलिए भी तो अभी हम बोले कि पिछले क्लास में आप सीख रहे थे कि अकेला अकेला दिया रहे एक साथ कैसे निकालेंगे, या एक साथ दिया रहे तो अकेला अकेला कैसे करेंगे, या तो फिर इफिशियंसी डायरेक्ट दिया हुआ रहे तो फिर कैसे करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, तो प्यारे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, उस पर क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम बोले कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करना प्रारंभ किए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें एक व्यक्ति कार्य करना छोड़ दिया। अब पूछेगा कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, और एक तो रहेगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करना शुरू किए और कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़कर चला जाए, तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। या तो कहेगा एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे, तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आज कुछ अलग अलग टाइप का चीजों को सीखते हैं। चलिए तो देखते हैं भी, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, इसमें समझने का चीज है। तो देखते हैं प्यारे। लिखा हुआ है, अच्छा से समझिएगा, थोड़ा सा बहुत समझने लायक क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन हर तरह से दूर कर देंगे। लिखा हुआ है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं, तो 25 और 40 का एलसीएम निकालिएगा, तो 25 और 40 का एलसीएम हो जाएंगे 200। अब इफिशियंसी आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। लिख रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। पहले इफिशियंसी लिख लेते हैं। 25 से 200 8 बार, 40 से कटेगा 5 बार। अब यहां पर लिखा है दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया।
तो बताएं कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, शेष कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो अब थोड़ा समझना है, ध्यान दीजिएगा। फिर से हम क्वेश्चन बोल देते हैं। ए तथा बी अकेला अकेला किसी कार्य को, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, 25 तथा 40 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। तो बताएं कि कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो जल्दी से बोलिए, 25 8 200 और 40 5 200। अब हम बोले कि जल्दी से, अब इस तरह से आप इफिशियंसी निकाल दिए, लेकिन अब यहां कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या दिया हुआ भाई, ए तथा बी दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। ए भी करना शुरू किया, बी भी करना शुरू किया। करा ए तथा बी दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। तो बताएं कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ए और बी दोनों मिलकर काम करना शुरू किया। जिस दिन ए आया उसी दिन बी, तो दोनों साथ साथ करता रहा। और 5 दिन जैसे ही पूरा हुआ कि ए काम करना छोड़ दिया, अब आगे नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बी नहीं छोड़ा है, बी करते रहेगा और तब तक करते रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त ना हो जाए। तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 5 दिनों के बाद ए काम करना छोड़ दिया। अब आपसे पूछेगा कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, शेष कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। कहेगा बी इस पर कितना दिन कार्य किया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसमें सबसे पहला आपसे प्रश्न में कहेगा कि बी इस पर कितने दिन कार्य किया, बी कितना दिन कार्य किया। अब कहेगा कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। पूछेगा शेष कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, शेष कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा। तो अब यहां समझना है थोड़ा। अब यहां हम 3 बार बनाएंगे, तीनों बार अलग अलग तरीका से समझा देंगे ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई भी शंका आपका मन में नहीं रहे। तो उसके लिए आप अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, अपने तरफ से दिमाग मत चलाइए। अब जो हम बोल रहे हैं उस पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर कई एक तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करने की बात हुआ तो इसको 8-10 तरीका से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपको कम समय में सॉल्व करना है, समझने में किसी तरह का परेशानी नहीं होना है, और एग्जामिनेशन हॉल में आप रहें तो फिर वहां पर भी परेशानी ना हो, बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जो समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए। ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। 5 दिन के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। तो हम बोले ए का 5 दिन का काम हम घटा देते हैं, ए का 5 दिन का काम घटा देते हैं। तो बोलिए 1 दिन में 8, तो 5 दिन में 8 पंचे 40, तो टोटल वर्क है 200, जिसमें बोलिए ए 5 दिन किया 8 के एफिशिएंसी से, तो 8 पंचे 40 काम समाप्त हो गया। अब शेष बचा कितना, 160।
अब हम बोले ये जो ए 5 दिन किया उसको घटा दिए, अब ये जो भी बचा हुआ है ये केवल बी का बचा हुआ है, केवल बी किया है। तो अब बी का इफिशियंसी से भाग देंगे तो पता चलेगा कि बी इस पर कितना दिन कार्य किया है। तो बी का इफिशियंसी 5 है। तो अगर हम इसमें अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो बोलिए 5 से कटेगा 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, 32। अब कहेगा बी इस पर कितना दिन किया, तो आप बोलिएगा 32 दिन। अब कहेगा कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो भी आप बोलेंगे 32 दिन। क्यों भाई? इसलिए कि बी पहला ही दिन से काम पर आया था और अंतिम दिन तक काम करता रहा। बोले पहला ही दिन से काम पर आया था और अंतिम दिनों तक काम करता रहा। इसका मतलब बी इस काम पर कितने दिन आया, तो हम बोले बी कार्य कितना दिन में किया, तो भी 32। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो बी पहला दिन से अंतिम दिन तक था, तो इस तरह से 32 आया, तो 32 दिन। अब कहेगा शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष कार्य का मतलब होता है कि जितना दिन के बाद ए छोड़ा था उसके बाद का। तो बोलिए 5 दिन के बाद अब इधर शेष बचा कितना, तो यहां से यहां तक है 32, तो ये 5 हटा देंगे तो ये शेष बच जाएगा 27, यानी 32 माइनस 5 यानी हो गया 27। थोड़ा सा और, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, ये तो एक ये हुआ। अब यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा? स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, बाद में आप देख सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट अब ले लिए होंगे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा और, चलिए थोड़ा सा और। समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि लाइट नहीं होने के वजह से मेरा उंगली का एक्सप्रेशन आप नहीं देख पा रहे हैं, जिससे इशारा हमारा क्या है ये आपको समझने में थोड़ा सा हल्का सा रुकावट हो रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप वहां पर लिखेंगे, फिर से समझा देंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा। अब हम ऐसा करते हैं ना, प्रश्न में कह रहा ए तथा बी अकेला अकेला किसी कार्य को 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया, तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। तो बोलिए अब यहां पर ए और बी दोनों ने मिलकर 5 दिन किया, तो इस बार हम दोनों का 5 दिन का काम घटा देते हैं। तो ए का 1 दिन का 8, इफिशियंसी जो होता है किसी भी व्यक्ति का वो 1 ही दिन का होता है, 1 दिन में 8, बी है 1 दिन में 5। तो बोलिए दोनों का 1 दिन का हो जाएगा 8 5 13, ए 1 दिन में 8, बी 1 दिन में 5, तो हो गया 8 5 13। 1 दिन में 13, तो दोनों का 5 दिन का, तो 13 पंचे 65। अब इस 65 को अगर हम घटा देंगे तो 135। अब ये जो 135 बचा, तो ये दोनों अब छोड़कर चला गया, तो अब ये जो शेष काम है वो वाला बचा हुआ है, जिसको अब ए तो छोड़कर चला गया तो अब बी ही करेगा। तो इतना काम को बी कितना दिन में, तो बोलिए बी का इफिशियंसी है 5, तो ये शेष काम बचा हुआ है। टोटल में से ए बी 5 दिन का हम घटा दिए, तो अब ये 20 में से ये ए बी का 5 दिन का घटा देंगे तो 135 बचा, जिसको कि केवल बी करेगा। तो बी का इफिशियंसी से भाग दीजिएगा, तो अब बोलिए बी का इफिशियंसी 5 है, तो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 3 5 7 35। अब ये जो यहां पर आपका आया ये केवल बी शेष काम को करेगा। तो पूछेगा बी शेष काम को कितने दिन में किया, तो आपका हुआ 27। कहेगा बी इस पर कितना दिन काम किया, तो यहां से यहां 27, और इधर बोलिए 5 दिन तक बी और किया था, तो यहां पर बी हो गया 27 प्लस 5 32। अब कहेगा कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तब बी पहला दिन से अंतिम दिन तक किया था, इसलिए बोलेंगे कुल कार्य
बी अंतिम दिन तक था, पहला दिन से शुरू करके अंतिम दिन तक, इसका मतलब बी यहां पर 27 5 32 दिन तक काम पर रुका हुआ था, यानी कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? तो यही 32 दिन में, क्योंकि इसी 32 में ही 5 अंदर में कॉमन है। तो बोलिए बी हो गया 32 दिन, तो कुल कार्य तो 32 दिन, शेष कार्य तो 27 दिन। थोड़ा सा और अब ये सब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये एक ही मेथड को समझने के लिए हम अलग अलग तरीके से बतला रहे हैं। चलिए ठीक है, तो कि ताकि कोई कंफ्यूजन में आप ना रहें। थोड़ा सा और बोले टोटल वर्क है कितना? 200। टोटल आपका वर्क है कितना? 200। अब जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल बराबर टोटल हम लिख सकते हैं। तो अब बोलिए ए भी 5 दिन, बी भी 5 दिन, तो ए और बी दोनों का 5 दिन का, तो ए का एफिशिएंसी 8, बी का एफिशिएंसी 5, तो दोनों का एक दिन में हो गया 8 5 13, 5 दिन में तो 13 पंचे 65। अब बोलिए 65 के बाद अब जो ये शेष बचा हुआ है उसको कौन करेगा? बी करेगा। कितने दिन में करेगा हमें मालूम नहीं है, कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा, लेकिन कितने दिन में ये मालूम नहीं है। मान लेते हैं कि ये डी दिन में करेगा, तो कैब के इफिशियंसी से 5 के इफिशियंसी से, तो बोलिए एक दिन में 5, तो डी दिन में तो 5 गुने डी। इस तरह से बोलिए ए और बी पहले 5 दिन किया तो इतना हो गया, और फिर बी डी दिन किया तो इतना दिन हो गया। इस तरह से ये वाला 5 दिन और ये वाला डी दिन में काम हो गया फिनिश, यानी इसको जोड़ देंगे तो ये भी टोटल काम और ये भी टोटल काम दोनों इक्वल हो गया। तो 13 पंचे 65 इधर आके घट जाएगा, तो हो गया 135 बराबर 5D। 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, तो डी बराबर हो गया 27। तो अब बोलिए डी जो आया हुआ है इस शेष कार्य को बी को करने में लगा, तो शेष कार्य तो बोलेंगे 27 दिन में। बी इस पर कितना दिन किया? तो बोलिए डी का वैल्यू इधर 27, अब 5 दिन इधर, तो 27 प्लस 5 32। अब कहेगा टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो काम तो यहां से यहां तक ही हो रहा था, तो यहां से यहां तक होने में तो ये वाला हम लोग अगर दिन लेते हैं तो उसी के अंदर ही तो ये वाला 5 दिन कहलाएगा, इसलिए यहां से यहां तक पहुंचने में 32 दिन लगा। इसका मतलब काम कुल 32 दिन में समाप्त हुआ, तो कुल कार्य कितना दिन? तो 32 दिन। तो अगर किन्हीं को समझने में दिक्कत है तो जरा आप कमेंट में लिख दीजिए, और अगर ठीक है तो फिर एक बार शॉर्ट में बोलते हुए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो प्यारे अब ये आपको समझ में आ गया। अब फटाफट स्पीड में बढ़ते हैं। एक बार फिर से शॉर्ट में बोलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। करा ए तथा बी किसी कार्य को 25 तथा 40 दिन में समाप्त करते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 25 40 का एलसीएम 200। अब बोलिएगा 25 8 और 40 पंचे। अब कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिन के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। अब केवल ए का भी घटा सकते हैं, ए भी दोनों का भी घटा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम बोले ए और बी दोनों मिलकर काम करना शुरू किया, ए भी 5 दिन किया, बी भी 5 दिन किया। अब ए छोड़ दिया, बी आगे तक करते रहा, काम समाप्त हो गया। अब केवल ए का भी 5 दिन का घटा सकते हैं, ए भी दोनों का 5 दिन का घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन केवल ए का 5 दिन का घटा देंगे तब बोलिएगा 8 पंचे 40। 5 दिन में 8 के एफिशिएंसी से 8 पंचे 40। अब हम 40 को घटा देंगे तो ये हो गया आपका 160। अब ये जो बचा हुआ ए का हम
टोटल घटा दिए तो अब केवल बी का ये टोटल काम बचा हुआ है। तो बी टोटल शुरू से ये भी 5 दिन और ये भी वाला टोटल अब ये शामिल है, तो बी का एफिशिएंसी से भाग देंगे तो डायरेक्ट ही निकल गया बी टोटल कितना दिन तक किया। तो 5 से तो हो गया 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10। अब करा कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, शेष कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। कहेगा बी इस पर कितने दिन तक किया, तो पूछेगा बी कितने दिन, तो बोलेंगे 32। कहेगा कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो अंतिम दिन तक कर रहा था इसलिए बोलेंगे 32। कहेगा शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 32 में से ये 5 दिन जो हुआ था उसको घटा देंगे तो बोलेंगे 27 दिन। इस तरह से फटाफट अब कर दीजिएगा। हम हर तरह से तोड़ तोड़ के समझा दिए, अब स्पीड में बढ़ते चलेंगे, उतना ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब फटाफट आगे बढ़िए। डिजिट वही है लेकिन भाषा चेंज है, समझने के लिए डिजिट वही दिए हैं ताकि आगे आपको रुकावट ना हो। कह रहा ए तथा बी अकेला अकेला किसी कार्य को 25 तथा 40 दिन में समाप्त करते हैं, तो टोटल वर्क आपका हो गया 200। 25 8 40 5, ये आपका इफिशियंसी हो गया प्यारे। कह रहा है ए ने 5 दिन तक किया, ए ने 5 दिन तक किया, अकेले किया, दोनों साथ साथ यहां नहीं किया है। ए ने 5 दिन तक किया तो ए का 5 दिन का घटा दीजिए तो 8 पंचे 40। अब 160 बचा, जिसको आगे कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया और चला गया तथा शेष कार्य बी ने अकेले समाप्त किया। शेष कार्य को बी अकेले समाप्त किया है तो बी का इफिशियंसी से भाग देंगे तो ये शेष काम बी किया है। तो 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 32। अब यहां पर कह रहा है कि शेष कार्य को बी ने अकेले समाप्त किया, तो अब प्रश्न पूछेगा शेष कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 32। कहेगा बी इस पर कितना दिन काम किया, तो भी बोलेंगे 32। कहेगा कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 32 दिन तक किया है बी और इसके पहले ए 5 दिन तक किया है। फिर से समझिए, ए है जो अकेले आया और 5 दिन तक करते करते यहां पहुंच गया। अब है कि यहां पर जाके छोड़ दिया, थक गया, कमकोढ़िया होगा, भाग गया। अब इसके बाद बी को बुलाया और बी अंतिम दिन तक कर दिया, तो हम बोले ए का 5 दिन का घटा दिए तो 160 बचा जो केवल बी का वर्क है। ये वाला वर्क बचा जो आपका 160 है। अब इसको करेगा कौन, बी करेगा। 5 के एफिशिएंसी से 5 से भाग दे 32 दिन में, तो ये वाला आपका आ गया 32। इसका मतलब शेष काम ये है तो शेष हो गया 32। बी इस पर कितना दिन किया, तो इतना ही दिन तो किया है, तो ये भी 32। कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, तो यहां से यहां तक भी तो 32 ये, अब 5 ये, तो 32 + 5 तो आपका हो जाएगा 37। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे अब ये सब आपका बन जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके क्वेश्चन रह सकता है। चलिए एक आध प्रश्न आप बनाइए भाई, तो फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए 3 नाम आ जाए चाहे 4 नाम आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को बनाइए, 6 नंबर प्रश्न जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। चलिए तो हो गया। चलिए देखते हैं हम भी भाई।
करा ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 18 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 72। तो 18 चौ 72, 24 तिया 72, ये इफिशियंसी हो गया। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। 8 दिन तक साथ काम करते हैं, यानी ए भी 8 दिन, बी भी 8 दिन, और करा तब ए चला जाता है। अब बी आगे करते रहेगा। तो करा शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो अब पूछ रहा है शेष, इसलिए ए और बी दोनों को घटा दीजिए। तो ए और बी दोनों का 8 दिन का घटा दीजिए। तो ए का 1 दिन का 4, बी का 1 दिन का 3, तो दोनों का 1 दिन का तो 7 हो गया। 8 दिन में तो 8 7 56 को घटा दीजिए। तो 56 4 60, 12 72, तो 12 4 16। अब ये शेष ही निकल गया। अब प्रश्न में पूछ रहा है शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा। तो बी के इफिशियंसी से भाग 16/3 का मतलब होता है 3 पंचे 15 1 16, 5.1/3। तो अब प्यारे आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से एक प्रश्न और बनाइए, इसको एकदम 1 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए। चलिए फटाफट आंसर बोलिए। तो चलिए चलिए ठीक है। ए बी सी करा, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, बी सी 20 दिन में, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60। 15 10 15 20 कैल्शियम 60, 10 से 6 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। करा ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। जरा ध्यान दीजिएगा, ए तथा सी ने मिलकर 2 दिनों तक कार्य किया, यानी ए भी 2 दिन और सी भी 2 दिन तक किया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। ए के स्थान पर लगाया गया है, सी भागा नहीं है। कह रहा ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया है, ए के स्थान पर, यानी अब ए हट जाएगा। अब यहां से कौन आएगा भाई, तो यहां से बी आएगा। तो यहां से कह रहा है कि ए के स्थान पर बी कार्य पर लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो यहां से अब ये बी आ गया है, बी करता रहेगा, और इधर सी भागा नहीं है, इसलिए ये सी भी कर रहा है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, केवल ए का 2 दिन का काम घटेगा, लेकिन पूछ क्या रहा है, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो अब ध्यान दीजिए, ऐसा करिए, बी और सी यहां से यहां साथ साथ किया है, तो ए और सी का 2 दिन का दोनों को घटा दीजिए। ए और सी का 2 दिन का दोनों का घटा दीजिए, यानी ए भी 2 दिन, सी भी 2 दिन। तो ए का 2 दिन का तो 6 दूनी 12, सी का 2 दिन का तो 3 दूनी 6, तो 12 6 18। या डायरेक्ट बोलिए, ए का 1 दिन का 6, सी का 1 दिन का 3, तो 6 3 9। तो बोलिए दोनों मिलाकर 1 दिन में 9, तो 2 दिन में, अब 2 2 4 मत जोड़ लीजिएगा, यहाँ एक साथ जोड़ दिए हैं ए और सी को, तो हो गया 6 3 9। 2 दिन में तो 9 दूनी 18। अलग अलग करेंगे तो ए 2 दिन तो 6 दूनी 12, सी 2 दिन तो 3 दूनी 6, तो 12 6 18। अब हम बोले 18 को घटा दीजिए, तो अगर 20 को घटाते तो 40 होता, 18 को घटाए तो 42 आया। अब ये जो 42 बचा हुआ है उसको बी और सी दोनों मिलकर कर रहा है, तो बी और सी का इफिशियंसी यहाँ पर 7 है, तो 7 से भाग दिए तो 6 आया। ये जो 6 आया वो क्या आया, बी और सी कितने दिन साथ किया, लेकिन कह रहा है कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो 6 दिन बोलिए इधर और 2 दिन बोलिए इधर, तो कुल मिला के आंसर हो गया 8 दिन।
नेक्स्ट, चलिए तो अब ये सब हो जाएगा भाई। यहां आइए प्रश्न संख्या 9। एक हम बनाते हैं, फिर एक आप बना दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। ए एक काम 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में। तो अब बता दीजिए प्यारे। चलिए भूत भाग गया भाई, भूत भाग गया। चलिए ठीक, कौन ओझा को बुलाए थे? चलिए ठीक है। ए एक काम 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिनों में। देखिए एक लिख रहे हैं होमवर्क का पीडीएफ में आंसर लगा देंगे। देखिए भाई, आंसर लगाने के लिए बैठकर वहां पर आंसर टिक करवाना पड़ेगा बना बना कर। तो एक काम हो सकता है जो कि बनाना संभव है नहीं, तो जितना बताना है उतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, बाकी क्वेश्चन ही डिलीट कर देंगे। उससे दो फायदा, एक तो एक एक करके बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा, और दूसरा कि आपका होमवर्क बनाने का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो दो फायदा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में भी आप रहेंगे, तो जब यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है सीखने के बाद, तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा भाई। इसलिए आंसर तो खैर किसी हालात में रहना ही नहीं चाहिए, तो इसीलिए आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन को हम हटा सकते हैं, अगर आंसर नहीं चाहिए तो वही वही क्वेश्चन डालेंगे जो जो बताना है। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो सब लोग नो लिख रहे हैं। चलिए तो ठीक है, तो आंसर के बारे में अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो काम में से एक काम होना तय है। कराए ए एक काम 12 दिन में तथा बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो 18 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 36। तो अब बोलिए 12 से कट जाएगा 3 बार और 18 से कट जाएगा 2 बार। इफिशियंसी पता हो गया। अब यहां पर कह रहा है यदि वे 2 दिनों तक काम करें, वे 2 दिनों तक काम करें, मतलब ए भी करे बी भी करे, तो कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष बचा हुआ रह गया। तो अब जरा ध्यान दीजिए, टोटल काम है 36, शेष काम का प्रतिशतता पूछ रहा है। तो टोटल को नीचे, जो शेष बचा हुआ है उसको ऊपर प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से, यही ना करेंगे। तो भाई अभी 2 दिन तक काम किया ए भी बी भी, तो बोले एक दिन में दोनों का तो 5, तो 2 दिन में 5 दूनी 10, या तो बोलिए ए एक दिन में 3, तो 2 दिन में 3 दूनी 6, बी एक दिन में 2, तो 2 दिन में 2 दूनी 4, तो बोलिए 6 4 10, या बोलिए दोनों मिलकर एक दिन में है 5, तो 2 दिन में 5 दूनी 10। आप बोलिए टोटल काम 36 है, जिसमें से 10 हो गया, 10 हो गया, तो अब शेष बचा कितना, तो 36 में से 10 घटा देंगे तो 26, तो 26 यहाँ लिख देंगे। लगभग में आंसर आएगा, वहां लगभग लिखा हुआ नहीं है। बोलिए 2 से कटेगा 13, 2 से कटेगा 18, 2 से कटेगा 50, 2 से कटेगा 9, 13 पंचे 65, तो ये आपका हो जाएगा लगभग में, तो 9 7 63, 63, तो यहाँ पर बच जाएगा 2, तो 9 दूनी 18, फिर कुछ दशमलव के बाद आएगा, यानी लगभग आपका हो जाएगा 72%। लगभग लिखा हुआ नहीं है, बैंकिंग का एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा भी नहीं, आपको खुद से लगभग में निकालना होता है। तो चलिए ये आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, तो अब जल्दी से इसका आंसर उसी तरह से दे दीजिएगा। तो अब आप कर लेंगे, शेष के बारे में पूछे या पूरा के बारे में पूछे, टोटल को नीचे, जो भी पूछे उसको ऊपर, तो जो हो गया या बचा हुआ है जिसके बारे में भी पूछे अब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां पर देखिए,
इस प्रश्न को पहले आप बनाइए, फिर हम बना रहे हैं। हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। ये कंडीशन वाला क्वेश्चन है, ये सब चीज में हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बनाना है। चलिए, एक कहावत है, धीरे पके सो मीठा होवे। एक एक टाइप को आप हर तरह से माइंड में सेट कर लीजिए, नहीं तो फिर हड़बड़ाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? चक्रवर्ती मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं भाई, जल्दी से आप आंसर दीजिए। चलिए, कुछ लोग डी लिख रहे हैं। साफ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप पिक्चर क्वालिटी कम करके देख रहे हैं। ठीक है, अब दिखेगा। चलिए, ठीक है भाई। लिखा है ए बी तथा सी किसी कार्य को, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। 12, 15 तथा 20, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 60। 12 से 60 कटेगा 5 बार, 15 से कटेगा 4 बार, और बोलिए 20 से कट जाएगा 3 बार। हो गया। अब कह रहा है तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया। यहां समझना है थोड़ा सा, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया है। डिजाइन बना देते हैं, हालांकि डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, समझने में आपको दिक्कत ना हो इसलिए। तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, यानी ए भी, बी भी, सी भी, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिनों के बाद एक काम करना छोड़ दिया। इसका मतलब है प्यारे कि 2 दिन तक ही मात्र एक किया, उसके बाद छोड़ दिया। अब कह रहा ए ने काम करना छोड़ दिया तथा इसके 3 दिनों के बाद सी भी छोड़ दिया। फिर से इस लाइन को समझिए, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिनों के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया, तथा इसके 3 दिनों के बाद सी ने भी छोड़ दिया। इसके 3 दिन यानी किसके 3 दिन भाई? ए के 3 दिन बाद। तो ए तो पहले 2 दिन किया, यहां पर छोड़ दिया, इससे भी 3 दिन आगे तक ये करेगा, तो 2 दिन इधर और 3 दिन इधर, 5 दिन उसके बाद ये छोड़ा। और ये बात बिना लिखे हुए आपका माइंड में आना चाहिए। करा ए ने 2 दिन करके छोड़ दिया, तो ए का 2 दिन का काम घटेगा। उसके 3 दिन बाद सी ने भी छोड़ दिया, यानी शुरू से कै दिन बाद? तो 2 दिन उधर और 3 दिन इधर, तो 3 2 5 दिन के बाद सी छोड़ा। तो ए का 2 दिन का 5 दूनी 10, सी का 5 दिन का, तो 5 तिया 15, 15 और 10 25, 25 घटा देंगे, क्योंकि ए और सी मिलकर 25 कर लिया। ए 2 दिन तक तो 5 के एफिशिएंसी से 5 दूनी 10, सी 5 दिन तक तो 3 के एफिशिएंसी से 5 तिया 15, तो 15 10 25 अब घटा देंगे। तो अब बच गया कितना भाई? तो इधर आपका बच जाएगा 35। तो अब हो गया, ये जो बचा हुआ उसको कौन करेगा? बी करेगा। तो वही कह रहा है, बताएं कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो बी तो अंतिम दिन तक करता रहा, शुरू से अंतिम दिन तक। तो अब केवल इसमें बी का एफिशिएंसी यानी 4 से भाग दे देंगे, तो हो गया आपका 4 8 32 और 3 35, 8.3/4, यही तो है। नेक्स्ट, तो जरा आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी हो जाएगा भाई। एक प्रश्न और बनाइए, चलिए जल्दी से आप आंसर दीजिए, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, फिर आगे टाइप पर बढ़ते हैं।
स्पीड में आंसर बोलिए। इतना देर नहीं लगना चाहिए। चलिए दे दिए, ठीक है। करा ए बी सी, तो 20 30 40 का एलसीएम हो गया 120। तो 20 छक 20 से 30 से कटेगा 4 बार, 40 से कटेगा 3 बार, हो गया। करा तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया था। ए का 4 दिन का 6 24 घटा दीजिए, तो 120 में से 24 घटा देंगे तो 96। अब ए भाग गया, बचा कौन भाई? तो बी और सी अभी बचा हुआ है। तो बताएं कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ था? दोनों का एफिशिएंसी यानी 4 3 7 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गया आपका 13 7 91 और 5 96 हो गया। नेक्स्ट, चलिए ये बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन बड़ा आसान ही है। जल्दी से इसका भी आंसर बोल दीजिए, जल्दी से इसका भी आंसर आप बोल दीजिए। चलिए प्यारे, जल्दी जल्दी आंसर टिक कीजिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा गया हुआ और 2-3 बार रिपीट भी कर चुका है। समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, केवल इसके वजह से इसको दिमाग से निकाल दीजिए। अपने हिसाब से टोटल वर्क मान लीजिए, तो फिर सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। करा 3 मशीनों PQR में से प्रत्येक 1 लाख पुस्तक की छपाई क्रमशः 8 10 12 घंटे में करते हैं। कह रहा है कि 3 मशीनें PQR में से प्रत्येक 1 लाख पुस्तक की छपाई करता है। तो प्रश्न में टोटल वर्क दिया हुआ, टोटल वर्क यहां पर है क्या भाई? तो प्रत्येक मशीन को 1 लाख पुस्तक छापना है। तो हम बोले यहां टोटल काम का मतलब एक काम होता है, या यहाँ 1 लाख पुस्तक है वो भी टोटल काम है। लेकिन हम लोग अपने सुविधा के लिए, ताकि किसी तरह का कैलकुलेट करने में रुकावट ना हो, इसलिए इसका जो काम दिया हुआ इससे हम लोग मतलब नहीं रखते हैं। सीधा आप एलसीएम ले लीजिए, तो वो आपका कुल काम कहलाएगा। तो बोलिए 8 10 12 का एलसीएम लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 24 120। चलिए तो ये हो गया आपका 120। अब 8 से कट जाएगा 15 8 20 से, बोलिए 10 से कट जाएगा 12 और 12 से हो जाएगा 10। ये हो गया। अब यहां समझिए, तीनों मशीनों को एक साथ प्रातः 9 बजे प्रारंभ किया गया तथा पी को प्रातः 11 बजे बंद कर दिया गया। समझने में सुविधा हो इसलिए डिजाइन बनाते हैं, हालांकि डिजाइन बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जब आप सीख जाएंगे। करा तीनों को एक साथ प्रातः 9 बजे, तीनों को एक साथ प्रातः 9 बजे प्रारंभ किया गया तथा मशीन पी को 11 बजे बंद कर दिया गया। ये भी चल रहा था, एक साथ चालू हुआ, तो जैसे ही 11 बजा तो इसको बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं कहा कि इसको बंद किया गया, यानी ये दोनों अभी चल ही रहा है। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि फिनिश ना हो जाए। तो कह रहा है कि पी को प्रातः 11 बजे बंद कर दिया गया तथा शेष कार्य को शेष दोनों मशीनों ने पूरा किया। लगभग कितने बजे छपाई का सारा कार्य हो जाएगा? तो अब इसको आपका मर्जी है कि केवल पी का अगर घटाएंगे तो फिर QRR का टोटल से यहां पर क्षमता से भाग देना पड़ेगा। अगर आप 9 से 11 यानी 2 घंटा तक अगर तीनों का घटा दीजिएगा तो ये शेष वाला निकल जाएगा।
तो फिर 11 बजे से आपका समय कहलाएगा। किसी से भी करिए तो बात वही आएगा, आंसर तो वही आएगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका में थोड़ा यहाँ पर घटाने में अंतर आएगा। तो हम यहाँ पी क्यू आर तीनों का घटा देते हैं। तो 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटा तक तीनों चलता रहा। तो बोलिए P का इफिशियंसी 15 Q 12 यानी R 10। तो 1 घंटा में P 15 और Q 12 और R हो गया 10। तो तीनों का 1 घंटा में कितना हो जाएगा भाई? 15 12 27 10 37। 1 घंटा में 37, तो 2 घंटा में 37 दूनी 74। तो अब घटा दीजिएगा, तो 0 में से 4 घटा दिए 6, 11 में से 7 घटा दिए तो ये 4। अब ये जो आया हुआ है उसको Q और R ये शेष वाला को करेगा। कै बजे के बाद? 11 बजे के बाद। कौन कर रहा है? तो 11 बजे के बाद Q और R कर रहा है। तो 11 बजे के बाद इतना। तो ध्यान दीजिएगा, 11 बजे के बाद Q और R, तो 12 10 इसमें 22 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो अब 22 से भाग देंगे तो 2 से कट गया 11, 2 से कट गया 23 दूनी 46। तो इसका मतलब हो गया 11 दूनी 22 1 23। अब इसको तोड़ कर लिखिए, ये तो घंटा में आया हुआ है, तो 2 घंटा 1/11 घंटा है, उसको मिनट में बदलिए तो 60 से, तो इतना मिनट। यानी 11 से कटेगा 5 बार, 5 के बाद ये दशमलव में लेकिन लगभग में लिखा हुआ है, यानी 11 5 5 लगभग 5 मिनट। तो 2 घंटा 5 मिनट लगभग। कब से 2 घंटा 5 मिनट? तो 11 बजे के बाद ये शेष है। तो बोलिए 11 बजे से 2 घंटा का मतलब 1 बजे, अब 5 मिनट और, यानी 1 बजकर लगभग 5 मिनट। तो अगर आप प्रातः 11:30 बजे? बिल्कुल नहीं। दोपहर 12 बजे? बिल्कुल नहीं। दोपहर बाद 12:30 बजे? दोपहर बाद 1 बजे? हाँ, क्योंकि ये लगभग में आपका 2 घंटा 5 मिनट का मतलब हो रहा है 1:05। तो लगभग आपका 1 बजे हो जाएगा। अगर किन्हीं को समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप बोलिए, फिर से हम सॉल्व कर दूं। अगर ठीक है तो फिर ठीक है, लेकिन ये सब डायग्राम बच्चे की तरह बनाते नहीं रहिएगा। चलिए, सिर्फ आपको P को बंद किया गया तो 9 बजे से 11 बजे 2 घंटा का डायरेक्ट केवल P का भी घटा देंगे, तो अब टोटल जो शेष बचेगा उसमें Q और R से आप भाग देंगे तो 9 बजे से हो जाएगा, क्योंकि मशीन 9 बजे से चालू हुआ है। तो लगभग 4 घंटा आएगा 5 मिनट। तो 9 बजे से 4 घंटा 5 मिनट का मतलब 1:05 पर, यानी लगभग 1 बजे। आपको जैसे समझ में आया हर तरह से हम तोड़ तोड़ कर सिखा दिए हैं, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूजन में न रहेंगे और आप जल्दी जल्दी से कर सकेंगे। चलिए, ये तो ठीक है, अब बन जाएगा। ये 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता, उसके 2 दिन बाद भी छोड़ देता, ऐसा वाला प्रश्न उधर भी आया था। यानी अब ये सब आपसे बन जाएगा। चलिए, तो अब ये सब प्यारे, हाँ, इसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए, इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझना है इसको। पहले 1 मिनट आप बनाने का प्रयास कर लीजिए, क्वेश्चन माइंड में आपका आ जाएगा, तो फिर आप आसानी से समझ सकेंगे। चलिए, जल्दी से सॉल्व करिए। टाइमिंग नहीं पता है, बैच का टाइम है 8 बजे।
प्रतिदिन शाम 8 बजे। चलिए तो अब इसको जरा देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। देखेंगे ए बी सी और डी अलग अलग एक काम क्रमशः 6, 8, 12, 18 दिनों में करते हैं। लिख देते हैं ए बी सी डी 6, 8, 12, 18 का एलसीएम। तो अब जल्दी से आप एलसीएम बोल दीजिए 72। तो प्यारे टोटल वर्क हो गया 72। तो 6 से 72 कटेगा 12 बार, 8 से कटेगा 9 बार, 12 से कटेगा 6 बार, 18 से कटेगा 4 बार। इफिशिएंसी आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, भाषा घुमाया हुआ है हल्का सा। देखिए है आसान, चिंता नहीं करना है। कह रहा है शुरुआत एक करता है तथा प्रत्येक एक दिन बाद, करा शुरुआत एक करता है तथा प्रत्येक एक दिन बाद क्रमशः बी सी डी काम पर शामिल होते जाता है। यानी ए पहला दिन काम पर आया, लीजिए आ गया, ये लाइन खींच दिए, मतलब ये आ गया। कह रहा है शुरुआत ए करता है तथा प्रत्येक एक दिन बाद क्रमशः बी सी डी काम पर शामिल हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए आया और एक दिन तक काम किया, ये एक दिन हो गया। एक दिन समझने के लिए लिख रहे हैं, इतना आपको लिखते नहीं रहना है। ए एक दिन किया। अब देखिए बी अभी आया ही है। अब बोलिएगा कि ये एक दिन करेगा, तो फिर ये तो एक दिन और आगे बढ़ जाएगा। अब हम बोले कि लीजिए ये सी आ गया, अब सी एक दिन करेगा तो फिर बी आगे एक दिन करेगा, तो ए एक दिन और हो जाएगा। अब बोलिए डी अभी ऐवे किया है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही डी यहां पहुंचा कि अब आप कहने लगिएगा ना कि डी तो आ ही गया, तो अब चारों मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इसलिए आप क्या करिए कि इन तीनों वाला घटा दीजिए, उसके बाद अब चारों मिलकर के कहलाने लगेगा। जैसे ही डी आया तो चारों मिलके कहलाने लगेगा। तो अब देखिए 1, 1, 2, 1, 3, ए 3, बोलिए बी 1, 1, 2 और सी 1। यानी डी आया ना तब तक ए है जो 3 दिन तक, बी 2 दिन तक और सी 1 दिन तक कर लिया। तो अब चारों मिलके कहलाने लगेगा। तो उससे पहले ए का 3 दिन का, बी का 2 दिन का, सी का 1 दिन का घटा दीजिए। तो अब जो बचा हुआ उसको चारों मिलके करना शुरू कर देगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ए का 3 दिन का तो 12 तिया 36, बोलिएगा बी का 2 दिन का तो 9 दूनी 18, बोलिए सी का 1 दिन का तो 6 इकाई 6। तो अब ये टोटल हो गया 6, 6, 12, 8, 20 के शून्य हासिल 2, 3, 1, 4, 2, 6, 60 हो गया। तो अब शेष बचा कितना? 12। अब ये जो 12 बचा हुआ है, ये जो 12 बचा हुआ है उसको अब चारों मिलके कर रहा है, क्योंकि 3 दिन का घटा दिए तो अब तो यहां पर चारों आ गया। तो अब इसको चारों मिलके करेगा, तो चारों का एफिशिएंसी से भागा। तो बोलिएगा 12, 9, 21, 21, 6, 27, 27, 4, 31। तो बोलिए ये 12/31 दिन इधर, और बोलिए ये जो 3 दिन ए किया, 3 दिन तक ए आया, उसी के अंदर में बी 2 दिन तक आया, उसी के अंदर में सी 1 दिन तक आया। यानी ये जो 3 दिन है वही इधर टोटल 3 दिन कहलाएगा, क्योंकि ए 3 दिन, उसके अंदर में बी छुप गया है 2 दिन, फिर ए भी छुप गया है। तो अब हम बोले इधर चारों मिलकर इतना, ए 3 दिन उधर उतना, सबको जोड़ दिए तो प्लस का मतलब पूर्णांक, यानी 3 पूर्णांक 12/31। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। किन्हीं को समझने में दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं, फिर से समझा दूं, या फिर आप ठीक हैं। फाउंडेशन बैच का वीडियो अपलोड करिए, वो आपका ऐप में लोड हो गया है। ऐप खोल कर देख लीजिए,
उसमें लोड हो गया है। चलिए तो प्यारे हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये सब आप खुद से कर लीजिएगा। अब अगला टाइप पर आते हैं। फिर अब अगला टाइप पर आ जाइए। अब थोड़ा यहां समझना भी है। अब ये वाला प्रश्न आया तो अब थोड़ा दिमाग घूमेगा, क्योंकि उसी टाइप का ये भी है, वो भी और ये भी, लेकिन वहां मामला कुछ और था, यहां मामला कुछ और है। वहां मामला क्या था और यहां मामला क्या रहेगा, उसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, जरा गौर करिएगा। अब हम बोल रहे हैं, उस पे गौर करेंगे हम बोल क्या रहे हैं। समझिए, यहां अभी जो हम लोग सीखे उसमें कंडीशन ये था, क्या था भाई? दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करना शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करना शुरू करते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद उसमें से एक व्यक्ति कार्य करना छोड़ दिया। अब पूछेगा कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, और जो बचा हुआ है वो कितने दिन तक काम किया, ये पूछ रहा था। एक कंडीशन ये है, ये वाला, कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले, मेरा मतलब काम होने को था, यानी खत्म ही होने वाला था, तो काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले एक व्यक्ति कार्य करना छोड़ दिया। अब पूछेगा कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। अब इसको फिर से हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसको समझाते हुए बोलेंगे तो फिर ये माइंड में सेट हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, अभी दोनों कंडीशन को हम दूसरे स्तर से समझाते हैं, जरा गौर करिएगा, माइंड में सेट करने के लिए ध्यान देंगे। मान लेते हैं कि आप दो मित्र मिलकर हमारे यहां क्लास में पढ़ने के लिए आए। आप दो मित्र मिलकर, मोहन और सोहन, दोनों मिलकर क्लास में पढ़ने के लिए आए। जैसे ही बैच स्टार्ट हुआ तो दोनों मित्र मोहन और सोहन मिलकर यहां डेमो क्लास करने के लिए आए। 5 दिन तक दोनों क्लास करते रहे। 5 दिन के बाद मोहन डेमो करके पढ़ना छोड़ दिया, सोहन अंतिम तक पढ़ता रहा। अब जो मोहन छोड़ दिया 5 दिन डेमो करके, तो अब आप ये बताइए कि वो 5 दिन क्लास करके छोड़ के चला गया, तो अब उसका अटेंडेंस तो हमारे यहाँ रजिस्टर पर रोज दिन बनते नहीं रहेगा, रजिस्टर पर उसका नाम तो मेंटेन होते नहीं रहेगा, उसका नाम भी हट जाएगा और वो हमारा स्टूडेंट भी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि कुछ दिन डेमो किया और छोड़कर भाग गए, तो उसका रजिस्टर पर से नाम भी हट जाएगा और उसका काम भी खत्म हो जाएगा, वो हमारा स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। तो रजिस्टर पर से नाम भी हट गया, उसका काम भी घट गया, मतलब खत्म। लेकिन एक कंडीशन और है प्यारे, दूसरा कंडीशन जो ये है, बोले मोहन और सोहन दोनों मिलकर हमारे यहां क्लास करने के लिए आए, दोनों ने एडमिशन भी ले लिए, दोनों पढ़ना भी शुरू कर दिए, दोनों पढ़ाई कर रहे थे, कोर्स खत्म होने को था, बस अब खत्म ही होने वाला था कि एक लड़का का उसमें नौकरी हो गया तो वो ज्वाइनिंग करने चले गए, यानी काम समाप्त तो होने से कुछ दिन पहले वो छोड़कर चले गए, तो हमारे यहाँ उनका रजिस्टर पर नाम भी मेंटेन रह जाएगा और वो हमारा स्टूडेंट भी कहलाएंगे। यानी ऐसे स्थिति में वो हमारे यहाँ का स्टूडेंट कहलाएंगे, यानी काम भी जुटेगा और हमारे रजिस्टर पर उनका नाम भी रह जाएगा। मेरा मतलब कुछ दिन करे और छोड़कर चला जाए तो उसका काम भी घटा देंगे और रजिस्टर पर से हम नाम भी हटा देंगे। लेकिन कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले अगर छोड़कर चला जाए तो वो उनका काम भी हमारे यहाँ जुटा हुआ रह जाएगा और उनका नाम भी रह जाएगा। तो कुछ दिन करे छोड़कर चला जाए तो काम भी घटा देंगे और रजिस्टर पर से नाम भी हटा देंगे। इसीलिए यहां पर जो भी प्रश्न सीख रहे थे उसमें बार बार काम को घटा रहे थे,
तो उसका नाम भी हटा रहे थे, क्योंकि वो चला गया तो उससे हम लोग डिवाइड नहीं करते थे, उससे हम लोग भाग नहीं देते थे, उसका काम भी घटा दिए, रजिस्टर पर से नाम भी हटा दे रहे थे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब जो प्रश्न आया है वो काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाएगा तो उस व्यक्ति का उतना दिन का काम जुट जाएगा और उसका नाम भी रहेगा, यानी दोनों की इफिशियंसी से भाग पड़ेगा। तो एक बार फिर से पिछला क्वेश्चन को हम जरा बोल रहे हैं, एक प्रश्न को, उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं। एक बार समझाने के लिए फिर से जो अभी एग्जाम्पल दिए उसको समझने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। करा ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 40 दिनों में समाप्त करते हैं तो टोटल वर्क हो गया प्यारे 200, 25 8 40 पंचे। अब कह रहा है दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ए भी है बी भी है, ये भी शुरू किया ये भी शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। यानी ये भी 5 दिन किया ये भी, लेकिन ये 5 दिन के बाद काम करना बंद कर दिया। तो इसका काम भी घटा देंगे, इसका नाम भी हटा देंगे, अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं, खत्म। अब हम बोले कि इसका तो होगा, तो अब बोले ए का 5 दिन का घटा देंगे तो 8 पंचे 40, अब बच गया यहाँ पे 200 में से 40 घटा देंगे तो 160। अब ये बी का रहा, हम बोले कि अब ये बी का रहा तो सिर्फ बी से मतलब रखेंगे, ए से हमें कोई मतलब नहीं, यानी ए का काम भी घटा दिए और रजिस्टर पर से इसका नाम भी हटा दिया, अब केवल बी की हम बात करेंगे। तो अब बी से यहां पर भाग लगा दे रहे थे। अब यहां पर आइए, जो अभी हम लोग अगला टाइप सीख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये दिमाग से लोगों का निकल जाता है, अब ये माइंड में आपका सेट हो जाएगा, जरा गौर करिए। ऐसे में लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता तथा बी इसे 20 दिनों में, तो टोटल वर्क निकालिएगा तो 10 20 का एलसीएम 20, ए है 10 तो 10 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, बी है 20 तो 20 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी इसे 20 दिन में, वे एक साथ कार्य करते हैं, परंतु जरा ध्यान देंगे, कह रहा है वे एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं, ए और बी दोनों एक साथ प्रारंभ किया, ये भी करते जा रहा था भाई, ये भी करते जा रहा था। करा वे एक साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। यहां पर काम समाप्त होने था कि बी यहां से 2 दिन के लिए काम मात्र बचा हुआ था तो छोड़ दिया, यहां से करते चला आया था, अंतिम सीमा पर पहुंच गया, थोड़ा सा और बढ़ता तो काम हो जाता, लेकिन 2 दिन का बचा था कि यह छोड़कर चला गया, लेकिन बी तो करते रह गया था। तो जब कार्य समाप्त होने से अगर कुछ दिन पहले चला जाए तो उस व्यक्ति का उतना ही दिन का काम यहां पर हमेशा जोड़िएगा, रजिस्टर पर इसका भी नाम रखना ही पड़ेगा, और बी तो गया ही नहीं था तो इसका तो नाम हर हाल में रहबे करेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ए 2 दिन पहले छोड़कर काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले चला जाए तो उसका काम भी जुटेगा और उसका यहां पर नाम भी रहेगा, लेकिन काम शुरू किया और कुछ दिन के बाद गया तो यहां काम भी घटाएंगे और रजिस्टर पर से नाम भी हटाएंगे, लेकिन यहां पर काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाए तो उतना दिन का काम जोड़ेंगे, नाम भी रखेंगे। तो आप बोलिए यहां 2 दिन के लिए तो 1 दिन का एफिशिएंसी आपका 2, तो 2 दिन का तो 2 दूनी 4, 4 जोड़ दीजिएगा तो अब हो गया 24। अब ए का भी नाम रहेगा बी का भी रहेगा, तो अब दोनों का एफिशिएंसी से भाग पड़ेगा, यानी 3 से पड़ेगा तो आपका आंसर 8 होगा। तो अब इसको जरा ध्यान रखिएगा, कुछ दिन करे छोड़कर चला जाए तो उसका काम भी घटाएंगे, इसका नाम भी हटाएंगे, लेकिन जब कार्य समाप्त होने से कुछ दिन पहले जाए तो उसका काम भी जोड़ेंगे और रजिस्टर पर से नाम भी रहने देंगे, इसको हटाना नहीं है। नेक्स्ट,
एक प्रश्न और बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए एक पहले आप ही बनाइए, फिर हम बनाएंगे। जल्दी से आप सॉल्व कर दीजिए प्यारे। दिखाई नहीं दे रहा, चलिए बड़ा कर देते हैं। अब ठीक है। आज अल्टरनेटिव डे भी बताना है, जल्दी जल्दी बनाइए भाई, एकदम फास्ट फास्ट। ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में। तो अब बोलिए टोटल वर्क हो जाएगा आपका 18 12 कैल्शियम 36, 12 से 36 कटेगा, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। करा दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, यानी ए का 3 दिन का जुटेगा, तो ए का 3 दिन का जोड़िएगा तो 3 तिया 9, अब 9 को जोड़िएगा तो 36 और 9 45। इसका नाम तो रहबे करेगा, और बी गया नहीं था तो ये भी नाम रहेगा। ए तो रहेगा ही, बी भी नहीं गया इसलिए बी भी रहेगा। तो अब दोनों का एफिशिएंसी से भाग, यानी 3 2 5 से भाग दे दीजिएगा, तो ये हो गया 5 नामा 45। ये क्या हो रहा है भाई, चलिए ठीक है, तो ये हो गया 5 नामा 45, तो आंसर हो गया 9। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, लिखा हुआ ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 18 27 तथा 36 दिन में करते हैं। ए बी सी डिजिट बड़ा रहे, डायरेक्ट एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, तोड़ दीजिएगा। 9 4 36, 27 को तोड़िए, 9 तिया 27, 9 पहले से 3 नहीं है तो गुना कर लेंगे। अब बोलिए 18 का मतलब 9 दूनी 9 यहाँ और 2 इसमें मिल जाएगा, तो हो गया 9 4 36, 36 तिया 108, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब हम बोले तो 18 छक 78 से बोलिए 27 चौ और बोलिए 36, तो हो गया 3। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, जरा समझना है। तीनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले ए, 4 दिन पहले ए तथा 6 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। काम समाप्ति से 4 दिन पहले, तो कार्य समाप्त होने से पहले जाए तो उसका काम जुटता है। तो ए का 4 दिन का जोड़िएगा तो 6 चौ 24, और बोलिएगा बी का 6 दिन का जोड़िएगा तो 6 चौ 24। अब हम बोले कि रजिस्टर पर इसका भी नाम रहेगा, इसका भी। 80 तो पहले से था ही, वो तो हटेगा ही नहीं। तब बोलिएगा जल्दी से 8 8 4 4 8 8 16 का 6 हासिल 1 2 2 4 1 5, तो इधर हो गया 1 156। अब बोलिए सी ने कुल कितने दिन में काम किया। अब बोलिए करा सी ने कितने दिन में काम किया, तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो भी यहां पर 6 4 10 3 13, तो जरा ध्यान दीजिएगा 156 में 13 से भाग देंगे। अब कहेगा सी कितना, बोले कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो बोलिए 6 4 10 3 13, इसका भी नाम रहेगा, इसका भी रहेगा, ये हटा नहीं है इसलिए इसका भी नाम रहेगा, इसलिए ये भी नहीं हटा, ये भी नहीं हटा, इसलिए इन दोनों का तो जुड़ेगा ही, ये भी जुड़ेगा, तो 6 4 10 3 13 से भाग दे दिए। अब हम बोलेंगे कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो इतना दिन में। कहेगा सी इस पर कितना दिन किया, तो सी पहला दिन आया था और तब तक करता रहा जब तक कि काम समाप्त नहीं हुआ था, यानी अंतिम दिन तक करता रहा। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो भी आंसर ये। कहेगा सी इस पर कितना दिन किया, तो भी आंसर ये, क्योंकि सी बीच में छोड़कर नहीं गया था। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो ये। सी इस पर कितना दिन किया, तो भी आंसर ये। तो अब जल्दी से काट दीजिए, तो हो गया 13 21 13, और बोलिए 2 बचा, 13 दूनी 26, तो आंसर हो गया 12। नेक्स्ट, तो प्यारे आपका, चलिए
इसको भी बना ही देते हैं जल्दी से, क्योंकि अल्टरनेटिव डे भी सिखाना है। चलिए देखिए, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में, सी अकेला 20 दिन में। तो जल्दी से ए बी सी के लिए टोटल वर्क हो जाएगा 12 15 20 का एलसीएम 60, 12 पंचे 15 4 20 30। अब कह रहा है तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। अब जरा यहां समझना है, कह रहा है तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। यानी शुरू किया और 2 दिन बाद छोड़कर चला गया, यानी कुछ दिन करे छोड़कर चला जाए तो उसका काम भी घटेगा और उसका रजिस्टर पर से नाम भी हटेगा। तो बोलिए 2 दिन किया और छोड़कर चला गया तो एक का काम भी घटेगा, रजिस्टर पर से नाम भी हटेगा। तो 2 दिन का तो 5 दूनी 10 ये घटेगा, रजिस्टर पर से नाम भी हटेगा। अब इसका एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं। आगे कह रहा है तथा बी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता। कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, यानी उसका 2 दिन का काम भी जुटेगा, रजिस्टर पर नाम भी रहेगा। तो बी का 2 दिन का तो 4 दूनी 8 जुटेगा, रजिस्टर पर भी नाम रहेगा, और सी को हटाया नहीं गया था इसलिए सी भी रहेगा। तो अब आपका हो गया 60 में से 10 घटाए 50 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो गया 58। अब यहां किससे भाग देना है भाई? तो इसका काम भी खत्म, नाम भी खत्म। अब नाम रहेगा बी का और सी का भी, तो 4 3 7 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 8 7 56 2 58। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अब ये भी हो जाएगा, उसी टाइप से है। चलिए अब आइए टाइप 6। अब आइए टाइप 6, शायद हो पाएगा। मोबाइल ऑफ हो गया, चलिए ठीक है। तो अभी 20 मिनट लेट है, ठीक है। तो प्यारे, घड़ी इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि बीपीएससी का फिर क्लास है। चलिए ठीक है, अगर क्लास नहीं होता तो घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं होता। चलिए प्यारे, तो अब जरा इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा तो समझाने में दिक्कत होगा, तो इसको हटा ही देते हैं। डिजिट क्या था भाई? 10 15 लिखा हुआ है। ए तथा बी समझने के लिए लिख देते हैं डिजिट, क्योंकि क्वेश्चन हम हटा दिए हैं। बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा। लिखा हुआ है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी अकेला अकेला किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क पता कर लीजिए। तो 15 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब इफिशियंसी आपका पता चल जाएगा। 10 से 30 कटेगा 3 बार, 15 से 30 कटेगा 2 बार। फिर से अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जरा गौर करिएगा। लिखा हुआ ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं। तो बताएं कि कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ। एक बार फिर से आपका प्रश्न लिखा हुआ है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। तो जरा आपका ये क्वेश्चन है, ए तथा बी अकेला अकेला किसी कार्य को 10 तथा 15 दिनों में करते हैं। दोनों ने मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे और कार्य ए प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो। तो बोलिए 10 15 का एलसीएम 30, तो टोटल वर्क मालूम, इफिशियंसी भी आपका पता हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है।
एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें और कार्य ए प्रारंभ करें तो कितने दिन में समाप्त हो। इसका मतलब पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन बी। इसी तरह से वो करते जाएगा। कब तक करते जाएगा? जब तक कि काम फिनिश ना हो जाए। तो अब समझिएगा थोड़ा, पहला दिन है, दूसरा दिन भी, फिर अगला दिन है, फिर अगला दिन भी, और काम ए प्रारंभ किया है तो पहला दिन है, दूसरा दिन भी, अगला दिन है, अगला दिन भी, अगला दिन है, अगला दिन भी, इसी तरह से फिर आगे ए, फिर आगे भी, तब तक करते रहेगा जब तक कि कार्य समाप्त ना हो जाए। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये मत समझिएगा कि इतना लिखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। समझिए पहले। आप बोलिए ए का एफिशिएंसी है 3 तो वो एक दिन में 3 करेगा, बी का एफिशिएंसी है 2 तो एक दिन में 2 करेगा, फिर ए आया तो 3, फिर बी आया 2, 3 2 3 2 3 2, जब तक समाप्त ना होगा तो 3 2 3 2 3 2 होते जाएगा। तब बोलिएगा 5, ये हुआ 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 5 30, तो हो गया ये 3 2, काम खत्म। कै दिन में भाई? जोड़ लीजिए, यहाँ पर टोटल है 30 तो यहाँ 3 2 करते करते 5 10 15 20 25 30 हो गया। यानी कै दिन लगा? तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन। तो आपका आंसर हो गया 12। लेकिन बच्चे की तरह ऐसे करते नहीं रहिएगा तो हालत खराब हो जाएगा। और वो भी पूरे पूरे हो गया, कभी कभी फ्रैक्शन में आता है, पूरे पूरे नहीं होता तो फिर और मामला बिगड़ता है। तो बात को पहले समझिए। तो ये तो आप ऐसे समझ लिए, थोड़ा सा वैसे भी समझ लीजिए भाई। ये क्या हो रहा है? फिर से, पहला दिन ए, अगला दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर 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 अगला दिन बी। तो बोलिए पहला दिन 1 या 3 की एफिशिएंसी से 3 इधर हो गया, बी एक दिन में तो 2, तो ये हो गया 3 2 5। तो बोलेंगे 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5, फिर बोलिएगा इस तरह से फिर 5, तो 5 10 15 20 25 30, तो इस तरह से जोड़ दिए तो आ गया 12। अब कुछ और करते हैं, जरा देखेंगे। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन, ऐसे होते चला जाएगा। अब हम बोले कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तो इस तरह के शुरू का 2 दिन का काम, फिर अगला 2 दिन का काम, फिर अगला 2 दिन का काम, इस तरह से पहला 2 दिन का काम अगला 2 दिन के काम के बराबर है, फिर अगला 2 दिन के काम अगला 2 दिन के बराबर है, फिर अगला 2 दिन का काम फिर अगला 2 दिन के बराबर होगा, फिर अगला 2 दिन का काम अगला 2 दिन के बराबर होगा। यानी सबसे पहले आप 2 दिनों का काम लिख दीजिएगा। क्यों भाई? क्योंकि हर 2 दिन का फिर अगला 2 दिन का इस तरह से बराबर होते जा रहा है। तो शुरू में 2 दिन का, तब बोलेंगे ए एक दिन, ये जो शुरू में 2 दिन है, इस शुरू में 2 दिन में जरा देखिए, एक दिन ए है और दूसरा का दिन बी है, तो शुरू का 2 दिन जो होगा उसमें ए और बी एक एक दिन होगा। तो ये जो 2 दिन है उसमें ए एक दिन में 3 और बी एक दिन में 2, तो 2 दिन में हो गया 3 और 2 5, तो ये रहा 5। अब जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क है कितना? 30। इसको 30 बनाने के लिए बोलिए कैसे हम गुना कर दूं? 30 बनाने के लिए 6 से, इधर 6 से गुना तो इधर भी 6 से, तो बोलिए 30 काम हो गया कै दिन में? तो आपका आंसर हो गया 12 दिन में। इस तरह से एक बार फिर से
अब हम बोले पहला दिन है ए, दूसरा दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन बी। तो शुरू का 2 दिन, अगला 2 दिन, इस तरह से 2-2 दिन का काम बराबर होते जाएगा। तो सबसे पहले 2 दिनों का काम निकालिएगा। 2 दिन का काम निकालने में जरा सावधानी बरतना है, क्योंकि एक दिन ए है और एक दिन बी है। तो ए एक दिन में 3 और बी एक दिन में 2, तो हो गया 3 2 5। अब हम बोले टोटल वर्क, ये इधर वर्क लिखा हुआ इधर दिन लिखा हुआ है, तो टोटल 30 होने के लिए 6 से गुना, तो इधर भी 6 से गुना, राइट साइड तो लेफ्ट साइड भी, तो हो गया आपका आंसर 6 दूनी 12 दिन। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा तो आप कर सकेंगे। चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन में ही 2 घंटा लग गया, तो फिर आप बेवकूफ ना है। 2 घंटा लगे की जरूरत है? बंद करिए, डिसलाइक करिए, अनसब्सक्राइब करिए, सरक लीजिए। बेवकूफ कहीं का, इतना भी अकल नहीं है। जब जान रहे हैं कि समय ज्यादा लग रहा है, तो फिर समय वहां पर लगाना बेवकूफी न है, सीधे सरक जाइए। ये तो आप टाइपिंग कर रहे हैं, समय ज्यादा लग गया, तो भारी बड़ा गधा है भाई, उतना मेहनत क्यों करेंगे टाइपिंग करने में, सीधे सरक लीजिए, हो गया। इतना भी अकल नहीं है, बेवकूफ कहीं के, नाली के गंदा कीड़ा से भी बदतर। अब आइए एक और एग्जाम्पल देते हैं समझने के लिए। अभी मात्र इसमें 3 स्टेप होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप आप सीख गए, अब सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। तीनों को फिर से हम यहाँ एक बार और समझाते हैं वही क्वेश्चन को। ए तथा बी 10 तथा 15 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क 10 15 का एलसीएम 30, तो 10 से कटेगा 3 बार, 15 से कटेगा 2 बार। बोलिए ए शुरू किया और ए बी, तो शुरू का 2 दिन अगला 2 दिन के बराबर होगा, तो सबसे पहले 2 दिन का निकालेंगे, तो ए 3 यहाँ बी 2, तो 3 2 5 हो गया। बोलिए 30 बनाने के लिए 6 से, तो इधर भी 6 से, तो आपका आंसर हो गया 12। ये हो गया सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप सीखने के लिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ उससे आप नहीं सीख पाएंगे, यह थर्ड स्टेप है, अपने से लिख देते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ए तथा बी किसी कार्य को 6 तथा 4 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे और कार्य ए प्रारंभ करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 12, तो 6 से 12 कटेगा 2 बार, 4 से 12 कटेगा 3 बार। अब ध्यान देंगे, पहला दिन ए, अगला दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन बी, तो शुरू का 2 दिन, अगला 2 दिन, फिर अगला 2 दिन, इस तरह से बराबर होते चला जाएगा। तो सबसे पहले 2 दिन का निकालिएगा, तो ए है आपका 2 और बी है 3, तो हो गया 3 2 5। अब हम बोले कि 12 होने के लिए इसमें कैसे गुना, तो ये 12 तो बन नहीं सकेगा, तो 12 होने के लिए यहाँ पर आस पास में ले लीजिए, तो आप जल्दी से यहाँ पर हम 2 से गुना कर दिए, तो इधर भी 2 से, यानी प्यारे 4 दिन हो गया। 4 दिन में काम हुआ कितना? 10, टोटल करना है कितना? 12, तो अब शेष बचा कितना? तो हम बोले अभी 10 काम हो गया 4 दिन में, तो 12 में से 10 घटा दिए तो शेष 2 बच गया। अब जरा ध्यान देना है, अब यहां पर ध्यान देना है, ये जो शेष 2 बचा, तो अब इधर आ जाइए। ये जो 4 दिन हुआ है उसमें पहला दिन है, अगला दिन भी, तो ए बी खत्म, फिर अगला ए बी खत्म, तो ए बी यानी 4 दिन खत्म हो गया। तो अगला बारी आएगा किसका? ए का कि बी का? तो ए का आएगा, क्योंकि 2 दिन में चेंज होता है, ए बी फिर ए बी, 4 दिन हो गया, तो फिर अगला बारी है ए का। तो अब हम बोले कि ये शेष काम बचा हुआ है 2, टोटल है 12 में से 10 काम हो गया, शेष काम है 2,
तो अब हम बोले अगला बारी आया किसका, तो अगला बारी आया ए का। तो आप बोलिए शेष काम में जिसका भी समय निकालना उसका एफिशिएंसी से भागा, ए का एफिशिएंसी से भाग दे दीजिएगा तो यहां हो गया 1 दिन, यानी 1 दिन और, यानी काम समाप्त हुआ कै दिन में, तो 4 दिन इधर 1 दिन इधर, यानी आपका आंसर हो गया 5 दिन। लास्ट थर्ड स्टेप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि उधर जगह कम है, फिर समझने में परेशानी होगा आपको। तो थर्ड स्टेप के लिए स्क्रीनशॉट मारिए, फिर आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन ये है, ए तथा बी एक काम क्रमशः 7 तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर 1 दिन छोड़कर 1 दिन बारी बारी से कार्य करे। कार्य ए प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो प्यारे थर्ड स्टेप पे आ जाइए, थोड़ा सा उससे भी आगे, बारी बारी 7 तथा 8 दिनों में। तो बोलिए 7 और 8 का एलसीएम होगा 7 8 56। तो 7 से कटेगा 8 बार, 8 से कट जाएगा 7 बार, तो ये हो गया आपका। अब बोलिए पहला दिन है, अगला दिन भी, अगला दिन है, अगला दिन भी, अगला दिन है, अगला दिन। तो बोलिए शुरू का 2 दिन, अगला 2 दिन, इस तरह से बराबर होते जा रहा है। तो सबसे पहले 2 दिन का लिखिएगा, तो उसमें पहला दिन है, दूसरा दिन भी, तो 8 7 15। अब जरा ध्यान दीजिएगा 56 है, तो इसमें कैसे गुना करूं कि इतना हो जाए, तो पूरे पूरे नहीं होगा, इसलिए इसके आसपास में। तो 15 3 45, 3 से उधर तो 3 से इधर, 6 दिन हो गया, तो 45 हो गया। तो टोटल है 56, 56 में से 45 को घटा देंगे तो शेष बचा कितना भाई, तो 56 में से 45 को घटा देंगे तो 11 बचा। ये 11 बचा, ये 11 काम करने के लिए बचा। अब बोलिए अगला बारी है किसका, ए का। क्यों भाई, 6 दिन जो है, तो 6 दिन में ए बी खत्म, ए बी खत्म, ए बी। अब अगला बारी आया ए का। तो अब हम बोले कि अब ये जो शेष काम बचा हुआ है, तो इस काम में इफिशियंसी से भाग देते हैं तो दिन निकल जाता है। टोटल ये वर्क में ये शेष वर्क है, अब इसमें इफिशियंसी से भाग दे देंगे तो ये दिन निकल जाएगा। तो 8 से भाग लगाकर मन ही मन जरा देखिए, हम यहाँ दिखाने के लिए लिख के भाग दे रहे हैं। अब 8 से भाग देंगे तो 8 से ये कटेगा नहीं, लेकिन ये काटेंगे तो 1 से ज्यादा बार लग रहा है, यानी 1 से ज्यादा दिन हो जाएगा। जबकि काम पर जो व्यक्ति आ रहा है उसको 1 ही दिन करना है, 1 से ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि अगला दिन फिर बारी है अगला व्यक्ति का। इसलिए यहां पर अब 8 से भाग देंगे तो ये 1 से ज्यादा दिन हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है भाई, तो 1 8 8 3 11, 1.3/8 दिन, जो कि 1 ही दिन करने का अधिकार है, 3/8 ज्यादा हो रहा है। इसलिए यहां हम भाग नहीं दे सकते हैं, खुद भाग जाना ठीक है, भाग देना ठीक नहीं है। देखिए अब क्या करिएगा, तो समझिए, ये जो शेष 11 बचा, तो बोलिए 8 के इफिशियंसी से 1 दिन करेगा तो 8 काम खत्म, शेष बचा कितना 3। 8 11 शेष बचा हुआ, तो 8 का इफिशियंसी से यानी 1 दिन में 8 कर लिया, यानी 1 दिन इधर हो गया। अब हम बोले ये जो 3 बचा हुआ है, 8 में तो खत्म, 11 में से अब बच गया 3। अब 3 शेष काम बचा, तो अगला बारी आया बी का, तो 7 से भाग देंगे तो ये 3/7 और हो गया। तो कुल मिला के 2 3 6 1 7 प्लस 3/7, यानी 7.3/7। प्लस को पूर्णांक भी पढ़ते हैं, जोड़ में सिखाए थे, 7.3/7। अब समझ में आ गया होगा, 3 स्टेप होता है, तीनों स्टेप सीख गए, तो अब कोई भी क्वेश्चन बनेगा अब ये सब आपसे हो जाएगा। चलिए ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है। 3 दिन है तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना। देखिए, करे ए बी तथा सी अलग अलग एक काम को क्रमशः
30, 20, 15 दिन में करते हैं तो एलसीएम हो गया 60। 30 से कटेगा 2, 20 से कटेगा 3, 15 से कटेगा 4। करा ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 30, 20, 15 दिन में पूरा करते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, करा पुनः चौथा दिन ए, और तथा इसी प्रकार काम आगे चलता रहा। यानी फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे ही होते रहे। तो बोलिए शुरू का 3 दिन अगला 3 दिन का फिर अगला 3 दिन का बराबर होगा। इसलिए सबसे पहले 3 दिन का काम निकालिएगा। तो अब हम क्यों 3 दिन का निकाल रहे हैं? क्योंकि 3 दिन का बराबर होते जा रहा है तो फिर डायरेक्ट गुना करने में काम आ जाएगा। तो 3 दिन का निकालिए, तो उसमें पहला दिन है, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन सी, तो बोलिए 2, 3, 5, 4, 9। अब इसको 60 बनाना है तो 60 बनाने के लिए कैसे गुना? तो 6 से करेंगे इधर, तो 6 से इधर, 9 छक 54। अब शेष बचा कितना? तो 60 में से 54 को घटा देंगे तो हो गया शेष 6। अब ये जो 6 बचा तो अगला बारी ए का आया तो 2 से हम भाग देंगे, इसका शेष काम है, इफिशियंसी से भाग देंगे तो दिन निकलेगा। 2 से भाग देंगे तो 3, जो कि एक ही दिन करना है, और यहां पर 2 से भाग देने पर 3 ज्यादा हो रहा है, इसलिए 2 से हम भाग नहीं देते हैं। तो ऐसा करते हैं, ये जो 6 है तो 2 के इफिशियंसी से 1 दिन किया तो 2 हो गया, 1 दिन यहां जोड़ लेते हैं। फिर बोलिए अगला दिन बी, तो 6 में से 2 ए कर लिया, फिर 3 और हो गया। कौन किया? ये बी, तो 1 दिन और हो गया। अब बचा कितना भाई? तो 6 में से 2 इधर, 3 इधर, तो अब बच गया 1। अब ये जो 1 बचा अगला बारी सी का आया तो सी से भाग दे दिए तो 1/4 दिन और, तो 1/4 और जोड़ लीजिए तो हो गया 6 तिया 18, 2 20, अब प्लस 1/4 यानी 20.1/4। तो इस तरह से फटाफट आप आंसर बोल दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये सब अब हो जाएगा। तो ऐसा वैसा कुछ इधर उधर का, पहला दिन सी, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, पहले सी फिर बी फिर ए फिर सी, सी बी ए फिर सी बी ए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा, सिर्फ नाम उल्टा है। यहां देखिए ये सीखना है कितने दिनों में ए कार्य पूरा कर लेगा। यदि उसको एक दिन बी का, अगले दिन सी का, ये ठीक है। देखिए इसको ए बी सी, 20, 15, 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। 20 से 3, 15 से 4, 12 से 5 हो गया। कह रहा है कि ए एक काम 20 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 12 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। करा कितने दिनों में ए कार्य को पूरा कर लेगा? ए कितने दिन में कार्य को पूरा कर लेगा? ए भाई अभी दशहरा पूजा होता है तो चंदा तो उसमें सब लोग सहयोग के रूप में देते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? जो उसमें एक्टिव मेंबर होते हैं उसी का होता है, बाकी लोग तो हेल्प करते ही हैं। उसी तरह से यहाँ ए काम कर रहा है, एक्टिव मेंबर है, और बी और सी उसका सहयोग करने के लिए आ रहा है, तो नाम तो ए का ही होगा लेकिन काम तो यहाँ सबका होगा। तो कह रहा कितने दिनों में एक कार्य को पूरा कर लेगा? यदि उसको एक दिन बी का एवं उसके अगले दिन सी का तथा इसी तरह से आगे भी सहयोग मिलता रहे, यानी एक काम पर आया और पहला दिन बी साथ दिया, फिर अगला दिन सी, फिर अगला दिन बी, फिर अगला दिन सी, फिर अगला दिन बी, फिर उसी तरह से आगे। तो देखिए ये शुरू का 2 दिन, अगला 2 दिन, फिर अगला 2 दिन बराबर होते जा रहा है, इसलिए सबसे पहले 2 दिनों का निकालिएगा। अब ये 2 दिन का निकालिएगा तो बड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये पहला दिन ए और बी दोनों है, 2 दिन का निकालिएगा जरूर, लेकिन ध्यान देना है कि पहला दिन ए भी है बी भी है, फिर अगला दिन ए भी है सी भी है, यानी यहां भी ए एक दिन और यहां भी ए एक दिन, तो 1 1 2 दिन, तो हो गया 3 दूनी 6। बी एक के दिन है तो 4 6 4 10, और सी भी एक ही दिन है तो 15। अब बोलिए जल्दी से 60 होने के लिए 4 से गुना, तो इधर भी 4 से, तो 60 हो गया कै दिन में भाई? तो 8 दिन में। तो आपका आंसर हो गया 8। इस तरह से जल्दी से आप कर दीजिएगा। एक प्रश्न, चलिए लास्ट।
अब आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम भी हो गया प्यारे, अब हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम भी ये क्लास है, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए होमवर्क आप पूरा कर लेंगे। सर आज 3 PM वाला वीडियो अपलोड कीजिए। गायब हो गया, आँख मूंद डिब्बा गायब। जो गायब हो गया वो गायब हो गया, तो वो चला गया है ऐप पर, आप ऐप पर देख लेंगे। वो वर्क कर रहे थे, उसी समय चेकिंग करने में वो डायरेक्ट चला गया ऐप पर, अब उसका कोई इलाज नहीं है। तो चलिए आज भर इतना ही, आप होमवर्क कर लेंगे। जो भी बीपीएससी का तैयारी करते हैं वो अपना अभी लग जाएंगे। पहले तो अभी आराम से पहले पानी उनी पी लीजिए, खाना है तो खाना खा लीजिए। अभी से 15 मिनट बाद आपका बैच फिर बीपीएससी का स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आज भर इतना ही, गुड नाइट।